मतलब अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, जो दूसरे पर आश्रित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? परपोषण बोलते हैं। जैसे में वृक्ष को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी जीव है वो सब क्या कहलाते हैं? आपका पोषण का परपोषण कहलाते हैं। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। इससे भी क्वेश्चन आता है कि आपका जो दूसरे पर आधारित होते हैं अपने पोषण के लिए उसे क्या बोलते हैं? तो आपका परपोषण बोलते हैं। ठीक। अब देखिए, आपका जो परपोषण जो होते हैं वो भी आपका मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा भाई? तो ये भी आपका मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और आपका प्राणी संपोषण। मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। ठीक। तो इसमें देखिए, आपका मृत जीवी का मतलब क्या होता है? मृत जीवी का मतलब क्या होता है? ये भी आपका सेप्रोस, ये भी आपके ग्रीक शब्द से बना है, सेप्रोस से मिलकर बना होता है। सेप्रोस का मतलब आपका क्या होता है? अवशोषण, अवशोषण या शोषण करना, अवशोषण या शोषण करना। मतलब कहना क्या है कि जो जीव अपना भोजन मरे हुए, सड़े हुए वृक्ष हो गए या जानवर हो गया, तो जो जानवर मर जाते हैं, जो वृक्ष सड़ जाते हैं, उससे भोजन अपना लेता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं मृत जीवी। ठीक। तो इससे हम क्या कहते हैं? इससे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, तरल अवस्था। मतलब जो आपका भोजन वो जो लेता है, जो ये मृत जीवी जो आपका, सॉरी ये आपका यहाँ पर नहीं रहेगा, ये वाला इसका है। ठीक। तो ये आप लोग समझ गए कि आपका मृत जीवी का मतलब क्या होता है। तो आपका मृत जीवी का आपका मतलब क्या होता है कि जो जीव अपना भोजन किसी जीव मतलब मरे हुए या सड़े हुए जीव से या वृक्ष से लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मृत जीवी पोषक बोलते हैं। अब ये बात कौन कौन सा है भाई? तो आपका कौन कौन सा? तो कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इत्यादि बहुत सारे हो जाएंगे। आप लोग देखे होंगे कि कहीं सड़क पे कोई जानवर मर गया है, ठीक, तो उसको गलाने के लिए जो आपका बैक्टीरिया आते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपका ये मृत जीवी कहलाते हैं। ठीक। ये आपका क्या कहलाते हैं? तो मृत जीवी कहलाते हैं। इससे हम लोग तरल अवस्था के रूप में भी ये जो आपका मृत जीवी जो होते हैं वो आपका तरल अवस्था